वेल हेलो गाइस, तो अगर तुम लोग एनिमे देखते हो तो तुमने एक चीज नोटिस किया ही होगा कि एनिमे के नीचे जॉनर में तुम्हें कुछ वर्ड्स लिखा देखने को मिलता है। तो जो पुराने एनिमे वॉचर्स हैं उन्हें इनका मतलब पता ही होगा, पर अगर तो तुम्हें इनका मतलब नहीं पता तो चिंता मत करो, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा एनिमे में जॉनरा कितने टाइप के होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। सो बेसिकली एनिमे में 40 से भी ज्यादा टाइप के जॉनरा होते हैं। सो इनमें से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शोनेन जॉनरा के बारे में, जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं। तो बेसिकली शोनेन 12 से लेकर 18 के एज के ऑडियंस को टारगेट करके बनाया जाता है। हाँ, एक्शन, एडवेंचर, फ्रेंडशिप इनमें ज्यादा फोकस किया जाता है, जैसे नारुतो, वन पीस, हंटर एक्स हंटर जैसे एनिमे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं शेनेन जॉनरा के बारे में। एक काइंड ऑफ शोनेन जॉनरा के जैसा ही है। इसमें 18 से लेके 40 के एज के ऑडियंस को टारगेट करके बनाया जाता है। मैच्योर थीम एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट पे फोकस किया जाता है, जैसे कि डेथ नोट, विनलैंड सागा, स्टाइन्स गेट जैसे एनिमे। अब हम बात करने वाले हैं इसेकाई जॉनरा के बारे में, जो मेरा फेवरेट जॉनरा भी है। तो बेसिकली इसेकाई मीन्स अनदर वर्ल्ड। सपोज तुम अपनी दुनिया में मर गए हो एंड एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट और टेलीपोर्ट हो जाते हो एंड उसी वर्ल्ड से तुम्हारा स्टोरी चलता है, उसे ही इसेकाई कहते हैं। जैसे कि रीज़ीरो, मोसुकु टेंसेई एंड द इमिनेंस इन शैडो जैसे एनिमे। नेक्स्ट आता है स्काई-फाई, जिसे हम साइंस फिक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली इस जॉनरा में हमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर एक्सप्लोरेशन एंड साइंटिफिक चीजें ये सब देखने को मिलता है, जैसे कि काउबॉय बीबॉप, स्टाइन्स गेट एंड न्यूएन जेनेसिस जैसे एनिमे। अब हम बात करने वाले हैं स्लाइस ऑफ लाइफ के बारे में। तो बेसिकली इसमें फोकस किया जाता है कैरेक्टर के डेली एंड ऑर्डिनरी लाइफ के ऊपर, जहां लड़ाई वड़ाई को छोड़कर कैरेक्टर्स का नॉर्मल एवरीडे लाइफ को दिखाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे टोनिकावा, होरिमिया एंड क्लैंट जैसे एनिमे। अब हम बात करने वाले हैं शोजो के बारे में। वेल, तुमने शोजो एनिमे, शोजो मांगा ऐसा नाम सुना ही होगा। सो बेसिकली इसमें 10 से लेके 18 के एज के लड़कियों को टारगेट करके बनाया जाता है, जहां हमारी फीमेल मेन कैरेक्टर को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाता है। एंड शोजो एनिमे है तो रोमांस तो तुम्हें देखने को मिलेगा ही। इसका कुछ एग्जांपल जैसे कि स्नो व्हाइट विद द रेड हेयर, मेड समा एंड सुगर एपल फेरी टेल जैसे एनिमे। और हाँ, शोजो है तो इट डजंट मीन कि लड़के इसे नहीं देख सकते यार, लड़के भी बिल्कुल देख सकते हैं। वेल, अब हम बात करेंगे हारेम या हैराम जॉनरा के बारे में। वेल, बेसिकली इसमें हमारा मेन कैरेक्टर लड़कियों के बीच घिरा हुआ रहता है एंड उनके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर का लव इंटरेस्ट चलता है, जैसे कि हाई स्कूल DxD, 100 गर्लफ्रेंड्स एंड आरी फ्यूरिटा जैसे एनिमे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एची के बारे में, जो शायद सबका फेवरेट जॉनरा भी है। वेल, इस जॉनरा में तुम्हें रोमांस से कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगा, इसका मतलब तुम समझ ही गए होगे। एंड हाँ, एची एनिमे ज्यादातर R रेटेड होते हैं, मतलब 18+। सो बच्चे हो सके तो इस जॉनरा से दूर रहना। इसका कुछ एग्जांपल जैसे कि वर्ल्ड्स एंड हैराम, द टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स एंड व्हाई द हेल आर यू हियर टीचर जैसे एनिमे। हमारा नेक्स्ट जॉनरा है हेंटाई। बहन की इसे जॉनरा में किसने डाला मुझे ये बताओ, इसके लिए प्रॉपर एक अलग कैटेगरी होना चाहिए। वेल, जॉनरा में है तो बता ही देता हूँ। सो बेसिकली इसमें 18+ चीजें दिखाया जाता है, गंदे चीजें हैं जिसे हम नहीं देखते शायद। और हाँ, तुम लोग सालों मुझे कोई हेंटाई का एग्जांपल मत पूछना। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जॉनरा की ओर, जो है इयाशिकी। वेल, इयाशिकी मीन हीलिंग जॉनरा, यानी ऐसे एनिमे जो दिल को सुकून देता है एंड शांत और पीसफुल फीलिंग दे। इसमें ज्यादा एक्शन नहीं होता, बल्कि खूबसूरत नेचर सीन्स होता है, सॉफ्ट म्यूजिक के साथ, जो तुम्हारा मन को शांत कर दे, जैसे कि मुशिशी, नात्सुमेस बुक ऑफ फ्रेंड्स, बाराकोमोन जैसे एनिमे। नेक्स्ट जॉनरा है मेका, जिसमें बेसिकली वो बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं जिन्हें लोग चलाते हैं या कभी कभी उनका अपना कॉन्शियसनेस होता है। ये रोबोट्स मोस्टली बैटल, स्काई-फाई और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के थीम पे बेस्ड होते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे कोड गियर्स, डार्लिंग इन द फ्रैंक्स एंड 86 जैसे एनिमे। नेक्स्ट जॉनरा है यूरी। वेल, इस जॉनरा में दो लड़कियों के बीच की लव स्टोरी या बॉन्डिंग दिखाया जाता है। यूरी मीन लेस्बियन बेसिकली। कुछ एग्जांपल है सी ट्रीज, ब्लूम इनटू यू, स्ट्रॉबेरी पैनिक। नेक्स्ट जॉनरा है यूवी। वेल, इसमें तुम्हें लड़के के बीच रोमांस देखने को मिलेगा, मैं इसका एग्जांपल नहीं दे रहा। वेल, हमारा नेक्स्ट जॉनरा है जोसेई। सो बेसिकली जोसे जॉनरा का फोकस होता है एडल्ट लड़कियां या औरतों की जिंदगी पर, जिसमें रोमांस, हार्ट ब्रेक, करियर और डेली लाइफ के रियल इश्यूज होते हैं। इसका स्टोरी ज्यादा मैच्योर एंड रियलिस्टिक होता है, जैसे कि नाना, आई हैव ए क्रश एट वर्क, लव इज हार्ड फॉर ओटाकू जैसे एनिमे। अब आता है कुछ ऐसे जॉनरा जो तुम्हें पता ही होगा, जो है सुपरनैचुरल, जहां घोस्ट, स्पिरिट्स, पावर बियॉन्ड साइंस ऐसे कुछ चीजें तुम्हें देखने को मिलता है, जैसे कि टोक्यो घूल, मॉब साइको 100, पैरासाइट द मैक्सिम जैसे एनिमे। वेल, नेक्स्ट जॉनरा है मार्शल आर्ट। वेल, इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जिसमें कैरेक्टर्स कराटे, कुंफू या दूसरे फाइटिंग स्टाइल यूज करते हैं। ये मोस्टली ट्रेनिंग, फाइट और सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करता है। एग्जांपल जैसे बाकी, रैनमा हाफ एंड नारुतो जैसे एनिमे। नेक्स्ट जॉनरा है थ्रिलर। वेल, थ्रिलर जॉनरा में बेसिकली सस्पेंस एंड टेंशन भरा होता है। ये जॉनरा मोस्टली फास्ट पेस्ड होता है, जिसमें सीक्रेट्स, ट्विस्ट एंड सर्वाइवल मोमेंट्स होता है, जैसे कि मॉन्स्टर, इरेज्ड एंड स्टाइन्स गेट जैसे एनिमे। एंड फाइनली बाकी के जो जॉनरा है वो हमारे नॉर्मल जॉनरा है, जो तुम्हें पता ही होगा। वो है एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, रोमांस, फैंटेसी, हॉरर, मिस्ट्री, स्पोर्ट्स और साइकोलॉजिकल ऐसे जॉनराज। बस इतना ही जो तुम्हें एनिमेज में देखने को मिलता है। सो या गाइस, शायद मैंने सब जॉनराज के बारे में बता ही दिया। वेल, कुछ अगर मेरे से मिस हो जाए तो कमेंट में बता देना।
और हाँ, अगर तो तुमने पूरा वीडियो देखा है तो आई होप कि तुम्हें एनिमे के जॉनरा के बारे में फुल नॉलेज आ गया होगा। आई नो कि ये नॉलेज कुछ काम का नहीं है, पर एनिमे फैन होने के नाते तुम्हें जानना चाहिए। एंड वेल, ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है, तो आई होप कि तुम लोग कुछ सपोर्ट भी दिखाओगे। एंड आई प्रॉमिस्ड मैं तुम्हें बेस्ट से बेस्ट एनिमे रिकमेंड और कंटेंट देता रहूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। आरिगातो फॉर वॉचिंग।